धीर्धेनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। दानवता का छाया अंधेरा, कोई नहीं यहाँ तेरा मेरा। त्रेता युग में तब हुआ और राम राज प्रकाश, दीप जगमगाने लगे दीपावली पर और मिट गया सब अंधकार। तो अंधकार को हटाने के लिए भगवान राम का प्रकाश हर युग में भारत में होता है। जब दानवता का अंधकार छा जाता है तो मानवता का प्रकाश फैलाने के लिए भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है। इसलिए काला बाजारी, कलयुग की कालिमा, कलयुग के पाप, ये सब मानवता को ही नष्ट करके हमें दानवता की गुण सिखा देते हैं और दानवता के अवगुण मनुष्य को पतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं। कलयुग में कल की भगवान वाणी में अपने संदेश में कलयुग में फरमा रहे हैं कि हे लोगों, विश्व में आने वाले समय में जब भी कहीं किसी भी राष्ट्र में महामारी जैसे घातक रोगों का प्रकोप हो, उस समय औषधि की कीमत यदि 1 गुना हो तो आधी कर देनी चाहिए। यह भगवान कलयुग वासियों के लिए वाणी में संदेश है। ऐसे करने वाला अगर घोर पापी भी होगा तब भी मैं उसके परिवार को आनंद से ठाट कर दूंगा। अगर विश्व में रहने वाले किसी व्यक्ति ने महामारी के प्रकोप के समय औषधि के मूल्य में दुगनी चौगनी वृद्धि की या औषधि की कालाबाजारी करने का प्रयास किया, तो वह भी उस समय जब उस देश के नागरिक रोग और अफवाहों से भयभीत रहते हों, अगर ऐसे समय में उसने मजबूरी का फायदा उठाना चाहा तो 100 वर्ष तक और उसके परिवार को उसके खतरनाक परिणाम भोगने पड़ते, कुंभी नरक में जाना पड़ता है। उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को फिर मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। संसार में सबसे बड़ा कड़ा दंड मैं रोग के समय रोगी की मजबूरी का फायदा उठाने वाले परिवार को प्रदान करता हूं, क्योंकि एक चिता तो सुलग रही, धू धू करे अपार, दूजा उसको समय का पैसा ले तो 1000। इसलिए विश्व में अब तक चारों युगों में प्रकृति प्रकोप, महामारियां, अकाल, बाढ़, भूकंप जैसे संकट के समय विश्व के जिन लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया, उनको मैंने हर युग में कठोर दंड दिया। इस कलयुग में भी जो लोग इस समय पैरालिसिस, लकवा, डायबिटीज, मधुमेह और हृदय रोग, हृदय के वाल्व लीकेज हो जाना, ये कोरोना, ये 3 रोग जिन मनुष्यों को कलयुग में होते हैं, तो उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि उन्होंने किसी भी जन्म में ऐसे ही क्रूर प्राप्त किए थे। इसलिए उन क्रूर पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनको फिर से मानवता की भलाई के कार्य प्रारंभ कर देने चाहिए, ताकि मैं उनके क्रूर पापों को क्षमा कर सकूं। राम राज में बन गए और नियम गति पति पाए, और रामचंद्र कहने लगे सुनो वशिष्ठ गुरु राय। इसलिए हे संसार के लोगों, आप विश्व के चाहे किसी भी देश के निवासी हों, भगवान कलंकेश्वर कलयुग में वाणी में फरमाते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई भी राष्ट्र भयानक प्रकृति प्रकोप और खतरनाक मारियों के प्रकोप से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे तमाम रोग फैल जाएं और तब ऐसे संकट के समय किसी राष्ट्र पर गुजरे या गुजरने की संभावनाएं हो,
तो ऐसे समय में विशेष रूप से भारत के हर आम नागरिक को चाहिए, राजा और प्रजा को चाहिए कि वे अपने मकानों पर, मुख्य द्वारों पर नीली शाही से त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र अपने मुख्य द्वार पर लिख ले, ताकि महामारी वहां पर प्रवेश न कर सके। ये कलिकी भगवान का कलयुग में मंत्र है। जो ब्रजेश घर पर लिखे तो मिट जाए कोटि कलेश, रोग न फिर वहां आएगा, बोले ब्रह्म सुर भेष। हर सप्ताह अपने मकान पर लोबान, गूगल, छार छड़ीला हवन सामग्री को मिश्रित कर थोड़े से शुद्ध देशी घृत के साथ इसी त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र की 108 आहुतियों के साथ सूक्ष्म हवन अपने घर पर करें। किसी भी तरह करे जो इसे विधि आती हो। उस गांव और उस देश में फिर महामारी कोरोना प्रवेश नहीं कर पाएगी। भगवान राम ने इस तांत्रिक पद्धति के आधार पर त्रेता युग में संपूर्ण भारत को रोगों से मुक्त कर दिया। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। जब राम रावण युद्ध के समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया, तब उन्होंने लंका में इस बात का शोध पहले कर लिया था कि लंका में कहीं कोई खतरनाक महामारी तो नहीं फैल रही, तो हमारे साथ उस घातक महामारी के कीटाणु भारत में चले जाएं और संपूर्ण भारत में भी यही खतरनाक महामारी फैल जाए। भगवान लंका विजय करने के बदले हार जाएं। लंक प्रवेश कपि जब कीना, तब एक भवन देख कर लीना। मच्छर वर हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से लंका नगरी का निरीक्षण किया, तो उन्हें किसी भी महामारी का प्रकोप लंका में नजर नहीं आया। बैर विरोध उससे करे और देखें जिसे समान, अगर किसी ये राष्ट्र में महामृत्यु भय। त्रेता युग में भगवान राम के समय में ही विश्व में किसी भी देश का राजा जब किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला करता था, तो अपने गुप्तचरों से पहले ही ये पता कर लेता था कि उस देश में कोई छूत का रोग, महामारी तो नहीं फैली हुई। उस देश में महामारी फैली होती थी तो उस देश पर हमला नहीं किया जाता। जब राम लंका में विजय होकर अपने वापस भारत में प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि हम लंका विजय होकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं, लंका प्रवेश को हमने भोजन भी किया होगा, कंदमूल फल भी खाए होंगे। इसलिए गुरु वशिष्ठ, आप अपनी दिव्य दृष्टि से हमारा संपूर्ण निरीक्षण करो और हमें हमारी स्वास्थ्य रिपोर्ट दो, ताकि लंका की कोई भी महामारी का कीटाणु हमारे साथ भारत में प्रवेश न कर सके, हमारे देश को तबाह न कर सके। सुन प्रभु वचन वशिष्ठ सुजानी, कहने लगे महामृदुवाणी। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, आप चिंता न करो, ये भारत देश है। भारत में अगर कोई भी जालसाज व्यक्ति अपने राष्ट्र के खतरनाक रोगों को हमारे भारत देश की सीमा पर प्रवेश कराता है, तो उन रोगों को हम ईश्वर शक्ति के बलबूते पर नष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। अगर कोई भी देश की महाशक्ति हमारे देश में महामारी के कीटाणु गुपचुप भेजकर भारत को कुचलना चाहे, तो उस महाशक्ति का कपटतापूर्ण किया गया कार्य तब पूर्ण कार्य माना जाएगा, क्योंकि भारत देश को ईश्वर शक्ति से ऐसी करोड़ों महामारियों को एक सेकंड में नष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। भारत देश में शिव शक्ति का आधारभूत है और भारत देश विश्व शिव शक्ति भारत में ऐसे खतरनाक महामारी को कुचलने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व में केवल भारत देश की मिट्टी में कंकर कंकर में शिव शक्ति रमण करती हैं, रज रज में राम जी रमण करते हैं। अगर यहाँ महामारी का कोई फ्लड भी आ जाए तो यहाँ के प्राकृतिक जीव जैसे कौवा और बिल्ली ही उस महामारी को नष्ट करने में काफी होते हैं। जैसे अगर चूहों के खतरनाक पिस्सुओं की भी भरमार हो, तो बिल्ली के अंदर उन पिस्सुओं को चबा लेने वाला तेजस्वी जीवाणु उसके शरीर में पाया जाता है। अगर बिल्ली के उन तेजस्वी जीवाणु का रिएक्शन या असर चूहों पर पड़ जाए, तो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू एक सेकंड में ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में जब भी चूहों के पिच्छू उछल कूद मचाते हैं, तो बिल्ली के शरीर में पाए जाने वाले तेजस्वी जीवाणु उन चूहे के पिस्सुओं को सहित नष्ट कर देते। ये सिस्टम प्रकृति की तरह निर्मित है, अपने आप चलता रहता है। भारत देश में एक और पक्षी होता है, कौवा। जब भी वह जोर जोर से काऊ काऊ करता है, कौवा इस तांत्रिक शब्द का उच्चारण उसी समय ज्यादा करने लगता है जब भारत में महामारियां फैलने जैसी स्थिति बन जाती है।
इस समय कोरोना नाम की महामारी कलयुग में फैल रही है और कौवे जगह जगह कांव 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 बोल रहे हैं। इस कांव कांव शब्द के अंतरिक्ष में लगातार गुंजायमान होने से प्रकृति अपने आप शुद्ध होती है और अपने आप ही महामारियों का अंत होता चला जाता है। प्रकृति ने भारत देश के जंगलों में मधुमक्खियों को बहुतायत से उत्पन्न कर रखा है। इस मधुमक्खी से मीठा शहद निकलता है। मधुमक्खी का वह शहद छूत की बीमारी और कोरोना की महामारी में अमृत का काम करता है। अगर हमारे खतरनाक भारत देश में कोई कितने भी घातक छूत के कीटाणु छोड़ दे या यहाँ कैसी भी खतरनाक कोरोना से भी खतरनाक महामारी फैल जाए, ऐसे संकट के समय अगर हमारे देश के नागरिक अपनी जुबान पर उस मधुमक्खी के शहद को रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाटने लगे तो भारत देश में चाहे कैसी भी महामारी कोरोना से भी कोई खतरनाक क्यों ना हो, वो बचाने में शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग है। प्रयोग करके देखें। यहाँ की प्रकृति में एक विशेष शक्ति होती है, जैसे नीम और जामुन के वृक्षों की छाया। तुलसी के एक पत्ते का रोजाना पान करने से कोरोना महामारी समाप्त हो जाती है, अपने आप मुक्ति मिल जाती है। अगर साग सब्जियों को आप करेले की सब्जी का अत्यधिक कीटाणुनाशक होती है, मधुमेह रोग के ग्रस्त रोगियों को थोड़ी मात्रा में 1 महीने तक वैद्य की सलाह पर करेले की सब्जी का सेवन कराया जाए तो मधुमेह जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। गंगा जल सम बहे भागीरथी, अगमा निगम कहे गुण सुरति। तब गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, इस समय कलयुग चल रहा है। हे राम, रोगों से मुकाबला करने के लिए भारत भूमि और हिमालय में अदृश्य संत ही काफी होते। जिस तरह दीपावली पर प्रकाश होता है, इसलिए आप दीपावली पर राम राज्य अभिषेक स्वीकार करो। हे राम, आने वाली कलयुग में भी हमने दिव्य दृष्टि वाणी के द्वारा अपने नियंत्रण कक्ष से भारत में फैलने वाली महामारियों की संपूर्ण जानकारियों से बचने के उपाय भारतवासियों को पहले ही बता दिए। इसलिए शिव शक्ति की कृपा से इस समय भारत देश में पश्चिमी हवाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही है। पावन नदियों के दोनों किनारों पर चल रही है। पश्चिमी हवा महामारियों को नष्ट करने में सक्षम है और अश्विनी और कार्तिक मास में दीपावली के बाद भारतवर्ष में लगातार चलती रहेगी। इस पश्चिमी हवाओं के कारण फल फूल भारत में 100 गुना वृद्धि होगी और महामारियों से भारत मुक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी महामारियां। इसलिए भारत में आप राम राज्य स्वीकार करो। भगवान कलंकेश्वर वाणी में फरमाते हैं कि समस्त भारतवासी निर्भय होकर अपने घरों में इस कोरोना के अंधकार को हटाकर दीपावली में राम राज्य का प्रकाश करेंगे। 21वीं शताब्दी में ये कल्कि भगवान का संदेश जो महामारियों से भारत को मुक्त करेगा प्रसारित किया गया। ये प्रसंग जो भी सुने कल्कि भगवान प्रसंग, भारत में इतनी शक्ति है कण कण में राम के रंग, रज रज में है राम जी कण कण शंकर जान, कोराना बालन बाका कर सके बोले कल्कि भगवान। इसलिए भगवान की शक्ति के ऊपर आप निर्भर रहें, भगवान के नाम के उच्चारण करें और अपनी 10 इंद्रियों के अंदर भगवान की नाम के अमृत को भरते रहें तो हे भारतवासियों, आपका कल्याण है। थोड़े दिन दुख के हैं, निकल जाएंगे और फिर उसके बाद सुखों की प्राणवायु चलने लग जाएगी और भारत में कल्कि अवतार का प्रागट्य होकर के भारत में राम राज्य हो जाएगा। बोलो जय कल्कि भगवान की।